नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज झारखंड की टॉप बड़ी 25 खबरों में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप कौन से जिला से यह वीडियो देख रहे हैं। धनबाद और आसपास के 31 ठिकानों पर एक साथ विशाल छापेमारी की। इस पूरी कार्रवाई का मुख्य निशाना धनबाद के रसूखदार कोयला व्यवसायी और बीसीएल के आउटडोर सेटिंग ठेकेदार लाल बाबू सिंह उर्फ एलवी सिंह, अनिल गोयल, गणेश यादव और हरेंद्र चौहान थे। ईडी को जांच में कुल 160 करोड़ की चल संपत्ति मिली, जिसे मुख्य आरोपी एलवी सिंह ने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा था। इसके अलावा विभिन्न परिसरों से 1.02 करोड़ की नकदी और 600 करोड़ का मूल्य का 200 से अधिक बेनामी अचल संपत्ति, मॉल, होटल, अस्पताल, कॉल वाशरी के दस्तावेज बरामद हुए। यह सारा पैसा धनबाद के कोयला बेल्ट में चलने वाले एक संगठित अवैध कोयला सिंडिकेट जबरन लेवी वसूली, रंगदारी और कोयला तस्करी के लिए कमाया गया धन था। आरोपी ने इस काली कमाई को वैध दिखाने के लिए कई फर्जी सेल कंपनियों से नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था और अंततः इसे देश के वित्तीय बाजारों तथा रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश कर छुपाने का प्रयास किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत आधिकारिक पत्र डीओ लेटर भेजकर राज्य के विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति निधि में 700 करोड़ से अधिक की कमी का मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में पर्याप्त केंद्रीय सहायता नहीं मिलने के कारण लाखों विद्यार्थियों को, विशेषकर SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे अनेक छात्रों की पढ़ाई और उच्च शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर लंबित राशि जारी करने और भविष्य में संगम पर धन उपलब्ध कराने के अनुरोध किया है, ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई आर्थिक कारणों से बाधित न हो। झारखंड के खूंटी जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ABC ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सब महिला थाना प्रभारी सपना सुलेखा को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। हुरलुंग निवासी शिकायतकर्ता श्याम कुमार के अनुसार मानव तस्करी से जुड़े एक पुराने मामले में उनका नाम हटाने और केस को रफा दफा करने के एवज में महिला थाना प्रभारी ने कुल 4.50 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इसकी लिखित शिकायत रांची ACB से कर दी। ब्यूरो ने मामले का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने घूस की पहली किस्त के रूप में 50,000 थाना प्रभारी को सौंप रहे थे, पहले ही से तैनात ABC टीम ने उन्हें दबोच लिया। इस मामले का विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए थाना प्रभारी को जल्द से जल्द कहा गया। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है। बुधवार की देर रात कुछ अपराधी एक 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण करने की नियत से उसके घर में घुस गए। जब लड़की के परिवार ने इसका कड़ा विरोध किया तो अपराधी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अपराधी ने बीच बचाव करने आए लड़की के मामा की चाकू गोदकर हत्या कर दी, जबकि लड़की के पिता को गोली मार दी। उसकी नानी को भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस खूनी तांडव से पूरे इलाके में गहरा आक्रोश है और ग्रामीणों ने इंसाफ के लिए सड़क पर जाम कर प्रदर्शन किया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए देवघर जिला प्रशासन और झारखंड की पुलिस ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की है। 30 जुलाई 2026 से मेले के प्रमुख मार्गों बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर, शिवगंगा क्यू कम्प्लेक्शन और भीड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन की लगातार निगरानी रखी जा रही है। AI तकनीक की मदद से ड्रोन असामान्य भीड़ भगदड़ की आशंका, संगति, गतिविधियों और सुरक्षा संबंधित घटनाओं की तुरंत पहचान कर कंट्रोल रूम में अलर्ट भेजते हैं। इसके बाद ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करती है। प्रशासन का कहना है कि इस तकनीक से लाखों कांवरियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्परित प्रतिक्रिया देना संभव होगा। यह पहली बार जब श्रावणी मेले में इतने बड़े स्तर पर AI तकनीक का उपयोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जा रहा है।
अंधविश्वास और डायन प्रथा का एक और भयानक चेहरा गुमला जिले के पालकोटा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ खड़गांव में एक 40 वर्षीय महिला तारामणि देवी अपने घर के पास नल पर बर्तन धो रही थी। इसी दौरान गांव के एक ही युवक ने पीछे से उन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मौत का घाट उतार दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी को मिर्गी के दौरे आते थे और वह अंधविश्वास के कारण महिला पर डायन बिसाई और तंत्र मंत्र करने का शक करता था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने थाने में जाके सरेंडर कर दिया। इस घटना की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट मिलने से हमें यह अंदाजा मिलता है कि आज भी हमारे देश राज्य में कितने अंधविश्वास को लोग मानते हैं और अशिक्षित लोग हमारे राज्य में विकसित हो रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 30 जुलाई 2026 को मैट्रिक कक्षा 10वीं और इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं का कंपार्टमेंट एवं क्यूमेंट परीक्षा 2026 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा 7 अगस्त 2026 से राज्य की निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्य परीक्षा में 1 या 2 विषयों में सफल नहीं हो सके या अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। बोर्ड ने सभी छात्रों को निर्देश दिया है कि वे समय पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर और परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचे। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिका को शीघ्र ही मूल्यांकन किया जाएगा ताकि परिणाम जल्द जारी किया जा सके। सफल विद्यार्थी बिना 1 वर्ष गवाए आगे की पढ़ाई, कॉलेज प्रवेश या प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सके। विद्यार्थियों से बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 7,299 पैरा शिक्षक सहायक आचार्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग के अनुसार 31 जुलाई 2026 से भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण शुरू होने की संभावना है। इसके तहत जिलावार रिक्तियों का विवरण, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। भर्ती में पात्र अभ्यर्थियों का चयन सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता, आरक्षण नियमों और चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इन नियुक्तियों के उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना तथा छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना। विभाग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि केवल वे आधिकारिक सूचना और आधिकारिक आधार पर ही आवेदन करें तथा किसी भी अफवाह या फर्जी भर्ती सूचना से सावधान रहें। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में हजारों विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के काफी हद तक दूर होगी। प्रशासनिक विवरण के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि ये सभी 26 कैदी झारखंड के अलग अलग जिलों जैसे रांची, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, पलामू और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम के मूल निवासी जो पिछले 14 वर्षों का उसमें अधिक समय से बिरसा मुंडा कैदी कारागार रांची, होटवार जेल और घाघीटी केंद्रीय जेल जमशेदपुर और दुमका केंद्रीय जेल जैसी विभिन्न बड़ी जेलों में बंद थे। इन कैदियों को उनके जेल में रहने के दौरान सुधरे व्यवहार और अच्छे आचरण, सकारात्मक गतिविधियों के रिकॉर्ड को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक संबंधित अदालतों और प्रवेशन अधिकारियों की अनुकूल समीक्षा रिपोर्ट आधार पर ही रिहा करने की अंतिम फैसला लिया गया ताकि वे अपने गृह जिलों को जाकर सरकार की सरोज डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग जैसी कल्याणकारी योजना का लाभ उठाकर एक नए सम्मानित जीवन शुरू कर सकते हैं। उम्र कैद की सजा अब उसे रिहा कर रही है सरकार के द्वारा। रिश्तों और जुनून की एक ऐसी दस्ता सामने आई है जिनसे सबको जब्त कर दिया है। पलामू की एक ऐसा चश्मा कारोबारी ने अपनी पुरानी प्रेमिका को दोबारा हासिल करने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। महिला की शादी सिमडेगा के रहने वाले एक शिक्षक दीपक कुजूर से हो चुकी थी और उनकी एक छोटी बेटी भी थी। आरोपी उस महिला को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए उसने सुपारी किलर्स को पैसे देकर शिक्षक पति को सरेराह गोली मारकर और धरार हत्या से हत्या करवा दी। पुलिस ने मात्र कुछ घंटों के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर को केस को खुलासा करते हुए मुख्य साजिशकर्ता को दबोच लिया। लोहरदगा जेल में बंद 17 वर्षीय विचारधारी दिन कैदी जाहिद पवरिया उर्फ रिंकू की संगति परिस्थितियों में मौत हो गई। वह कुड़ू थाना क्षेत्र के पांडवारा गांव के रहने वाला था और मई यौन शोषण के एक मामले में न्यायिक हिरासत में था। जेल प्रशासन के अनुसार बुधवार सुबह जब साथी कैदी उसे नमाज के लिए जगाने के लिए गए तो वह अपने
डार्ट में बेहोश मिला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मृत के परिजनों ने जेल प्रबंधन की हत्या की आशंका जताते हुए भारी हंगामा किया। उन्होंने मुआवजे और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के नेशनल हाईवे 39 पर 2 घंटे तक चक्काजाम भी किया। अंततः प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक जांच, सीसीटीवी फुटेज की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद जाम हटाया गया। दंडाधिकारी मौजूद में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो आप ये वीडियो को लाइक करें और एक शेयर करें। साथ ही कमेंट कीजिए कि आप कहां से यह वीडियो झारखंड के किस जिले से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।